बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम D1 एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। आपको जो फिगर दी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन। इसमें जो अननोन वैल्यूज़ हैं उसको फाइंड आउट करना है। जैसे हमारे पास इस फिगर पे ए वेरिएबल दिया गया है और बाकी सारी वैल्यूज़ दी गई हैं। हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू मौजूद नहीं है, सो इस पार्ट में हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये डायग्राम बना लेनी है। सॉल्यूशन ए आपका एज इट इज़ आ जाएगा। इसके अपोजिट पे 67 प्लस 52 प्लस 135 तीनों साइड्स हमने ले ली हैं। और अगर देखा जाए तो ये एंगल फुल ऑन बन रहा है, एक सर्कल की तरह बन रहा है, और एक सर्कल जो है वो 360 के इक्वल होता है। ये आपने बात को याद रखना है। ए एज इट इज़, इन तीनों वैल्यूज़ को हम लोग प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद 254 आ जाएगा इज इक्वल टू 360। 254 इक्वल के उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 360 माइनस 254। सो हमारे पास जो ए एंगल है, इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो ये 106 के अकॉर्डिंग आ जाएगा। आगे हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट पे देखा जाए तो 5B, 3B और 4B ये आपको वैल्यूज़ के साथ वेरिएबल्स दिए गए हैं। हम इस सब को आपस में 5B, 4B और 3B, और ये भी आपका 360 के इक्वल होगा, बिकॉज ये एक सर्कल की तरह एंगल बन रहे हैं। हम इन तीनों को प्लस करेंगे। 5 और 9 में हम 3 प्लस करेंगे तो ये 12B हो जाएगा। इसमें हमने B की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो B के साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 360 डिवाइडेड बाय 12। इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 30 आ जाएगा। इसी तरह हम इसका सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट पे भी आपको 16C, 4C और 4C, 2 टाइम 4C दिया गया और एक 16C दिया गया है। सो हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन पे यहाँ पे हमने C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 16C प्लस 4C प्लस 4C, और अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे 90 का एंगल भी अवेलेबल है, तो हम लोग इसमें 90 भी ऐड कर देंगे, बिकॉज यहाँ पे ये जो एंगल है वो 90 राइट एंगल भी बना हुआ है। सो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आपकी 360 के इक्वल। हम C वाली वैल्यूज़ को ओनली प्लस कर लेंगे। 16 4 20, 20 और 4 24C, और ये जो सिंपल वैल्यू है इक्वल के उस साइड पे ले जाएंगे। 360 माइनस 90 डिग्री, इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे 270 और 24C एज इट इज़ आ जाएगा। अब ये 24 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के नीचे आके ये डिवाइड हो जाएगा और C वेरिएबल आपका एज इट इज़ रहेगा। फिर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर के साथ कर लें। 11.25 डिग्री। सो आपका जो C का आंसर है वो है 11.25 डिग्री। अब हम इसका डी पार्ट देखते हैं। डी पार्ट में देखिए आपको वैल्यूज़ दी गई हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास D वेरिएबल, D एंगल भी मौजूद है। सो हम इसमें D की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो हम कैसे लिखेंगे, पहले आप ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को लिख दें। 7D प्लस 23, बेशक आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करके लिख दें, प्लस 6D प्लस 5D, और जो हमारा ये एंगल है वो है 139, और ये भी सब कुछ 360 के इक्वल है। हम D वाली वैल्यूज़ को पहले कंबाइन कर लेते हैं और सिंपल वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं, पेयर्स बना लेते हैं। 7D प्लस 6D प्लस 5D, इसी तरह 23 और 39 जो सिंपल वैल्यूज़ हैं, 23 प्लस 139, ये सब कुछ 360 के इक्वल है। D वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे। 7, 6 और 5 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 18D आ जाएगा। इसी तरह 23 और 139 को जब हम प्लस करेंगे तो ये 162 डिग्री आ जाएगा इज इक्वल टू 360। आप सिंपल वैल्यू को उधर लेके जाकर पहले हम माइनस करेंगे। 18D एज इट इज़ इधर ही रहेगा। 360 माइनस 162, जब हम 162 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 198, और 18D एज इट इज़। अब 18 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके 198 डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा आपका।
डिवाइडेड बाय 18। जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे सो हमारे पास जो वैल्यू नीचे स्पेस नहीं है, आपने इसके नीचे ही लिखना है। मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ डिग्री इज इक्वल टू, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर 11 आ जाएगा। इसी तरह 7 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है 10A एक्सरसाइज का। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आई होगी। मज़ीद दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।